हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बायोवर्स द यूनिवर्स ऑफ बायोलॉजी। तो आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ ट्रांस एमिनेशन एंड डी एमिनेशन के बारे में। इसके पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि ये प्रोसेस जो है वो कैसे रेगुलेट होता है, इसमें क्या क्या यूज होता है। एमिनो एसिड मेटाबॉलिज्म में आता है, जिसमें मैं आपको कैटाबॉलिज्म पढ़ाने वाली हूँ। कैटाबॉलिज्म का थोड़ा सा डिटेल में मैंने आपको बताया था कि क्या चीज़ें कैसे होती हैं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर इन नोट्स के आपको पीडीएफ चाहिए और उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे या कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। तो मैंने अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में बताया था कि इसमें 3 प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं। पहला प्रोसेस क्या होता है? डीअमीनेशन एंड अमीनेशन, अमोनिया का इनकार्पोरेशन और कन्वर्जन अमोनिया का किसमें, कार्बन स्केलेटन में। ये 3 चीज़ें आपको मैंने बताई थी कि कैसे रेगुलेट होती हैं। फिर मैंने आपको आगे बताया था किस तरीके से ये कन्वर्ट होता है अमोनिया अल्फ़ा कीटो एसिड में और अमोनिया एसिड में। फिर ये CO2 में चेंज हो जाता है H2O में, जिसका यूज होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में। या तो अमोनिया का यूज बायोसिंथेसिस में होता है, या तो यूरिया साइकिल जो हमारे अंदर चलती है उसके लिए ये इनकारपोरेट हो जाता है। ठीक, चलिए तो आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ट्रांस एमिनेशन के बारे में। तो अमोनिया के रिमूवल में जो अमीन ग्रुप होता है अमीनो एसिड में, ठीक है, ये रहा NH3, ठीक, अमीन ग्रुप COOH H और ये R ग्रुप, ठीक। इसमें जो अमोनिया का रिमूवल होता है उसको क्या कहा जाता है? ट्रांस एमिनेशन या डीएमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन कैसे होता है? ये देखिए लिखा हुआ है, अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड, 2 टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। अमोनिया का रिमूवल 2 तरीके से होता है, एक ट्रांस एमिनेशन के थ्रू, दूसरा ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन के थ्रू, ठीक। के बारे में पहले पढ़ेंगे, जो क्या है ट्रांस एमिनेशन। ट्रांस एमिनेशन में क्या होता है? ये एक डोमिनेंट रिएक्शन है, मतलब सबसे ज़्यादा होने वाला रिएक्शन है। डोमिनेंट कहीं भी हो तो इसका मतलब वो चीज़ सबसे ज़्यादा मात्रा में, अगर कोई चीज़ इतने में पाई जा रही है और कोई चीज़ इतने में पाई जा रही है तो इसको क्या कहा जाएगा? डोमिनेंट। ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। जब आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे, आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, अपने फर्स्ट सेमेस्टर में जेनेटिक्स के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा ये। तो जो चीज़ डोमिनेंट मात्रा में ये पाई जाती है, इस इन्वॉल्व होता है रिमूवल किसका? अमीनो एसिड नाइट्रोजन का, जिसको क्या कहते हैं? ट्रांस एमिनेशन। अमीनो एसिड के नाइट्रोजन का इसमें क्या होता है? रिमूवल होता है, यानी कि बाहर निकाला जाता है उसको। इस प्रोसेस को ट्रांस एमिनेशन कहा जाता है। दिस क्लास ऑफ रिएक्शन फनेल्स नाइट्रोजन फ्रॉम ऑल फ्री अमीनो एसिड इनटू स्मॉल नंबर ऑफ कंपाउंड। इसमें क्या होता है? इस प्रोसेस में जो है जितने भी अमीनो एसिड होते हैं उनके नाइट्रोजन को क्या किया जाता है? ले लिया जाता है, ठीक है। और दे ऑक्सीडेटिवली डीअमीनेटेड, और उनको ऑक्सीडेटिव डीअमीनेशन के थ्रू क्या किया जाता है? देखिए नाइट्रोजन को निकालना है ना, तो NH3 पाया जाता है, तो क्या किया जाएगा? ऑक्सीडेशन का प्रोसेस किया जाएगा। यहाँ से क्या किया जाएगा? H3 को रिमूव कर दिया जाएगा ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू, और डीअमीनेशन हो जाएगा। इस नाइट्रोजन को क्या कर दिया जाएगा? रिमूव कर दिया जाएगा। डीएमिनेशन का मतलब अमोनिया को रिमूव करना, ठीक। प्रोड्यूसिंग अमोनिया, और किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? NH4 में, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन किया जाता है, यानी कि H+ ऐड होगा, तो क्या होगा? ये NH3 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH3 या NH2 से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH4 में जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोल रहा है। प्रोड्यूसिंग अमोनिया, अमोनिया को प्रोड्यूस किया जाता है, या देयर अमीन ग्रुप्स आर कन्वर्टेड इनटू यूरिया बाय यूरिया साइकिल, या इनके अमीन ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? अमीन ग्रुप को यूरिया में, यूरिया साइकिल जो चलती है उसमें भेज दिया जाता है। इसका यूज वहाँ पे हो जाता है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला, ट्रांस एमिनेशन इन्वॉल्व मूविंग एन अल्फा अमीनो ग्रुप। एक अल्फा अमीनो ग्रुप, आपको पता है ना, अल्फा कार्बन बोला जाता है, यहाँ से NH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है अमीनो एसिड में, टू कीटो कार्बन एक्सेप्टर अल्फा कीटो एसिड। कीटो ग्रुप में इसको क्या कर दिया जाता है? कन्वर्ट कर दिया जाता है। NH2 को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? C डबल बॉन्ड O ग्रुप में, किसमें? कीटो ग्रुप में, या जिसको कीटो एसिड बोला जाता है, ठीक। एज अ रिजल्ट, जिसके रिजल्ट के स्वरूप अल्फा कीटो डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड एंड करस्पॉन्डिंग अमीनो एसिड फॉर्म। अल्फा कीटो डेरिवेटिव क्या बनता है? अमीनो एसिड बनता है। इसमें देखिए, अभी आप देखेंगे, ये देखिए
ये जो है अमीन ग्रुप है, ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटो ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। या ये जो है कीटो ग्रुप जो कन्वर्ट हुआ है ये किस में फिर से अमीन ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं। कैसे, एक दूसरे में क्या होते हैं, रिवर्सिबल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है रेडली रिवर्सिबल, मतलब जल्दी जल्दी एक दूसरे में क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं, अल्फा कीटो एसिड में, अल्फा कीटो एसिड से अमीनो एसिड में। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है कि सारे अमीनो एसिड ट्रांस एमिनेशन और डी एमिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं। किसको किसको छोड़कर, जब कैटाबॉलिज्म होता है तो सारे अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं, 22 अमीनो एसिड जो पाए जाते हैं, इसमें से 20 स्टैंडर्ड अमीनो एसिड लाइसिन, थ्रियोनिन और प्रोलीन को छोड़ के सारे अमीनो एसिड क्या होते हैं, ट्रांस एमिनेशन में क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक, कौन कौन से, लाइसिन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, कौन कौन से, एल टी लाइसिन, सॉरी के आई पी, या आप पी आई के से याद रख सकते हैं, पिक, जैसे आप लोग बोलते हैं ना पिक सेंड कर दो, तो पी आई के से आप याद रख सकते हैं, इसके जो 1 लेटर वर्ड हैं पी आई के से आप जब मैंने आपको पढ़ाया है अमीनो एसिड तो उसमें मैंने शॉर्ट फॉर्म, इसके 1 वर्ड फॉर्म, 3 लेटर फॉर्म के बारे में बताया है। तो ये 3 अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये इन्वॉल्व नहीं होते, लाइसिन, थ्रियोनिन एंड प्रोलीन। ठीक, नेक्स्ट देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, ये ट्रांसएमिनेशन रिवर्सिबल होता है, ये तो मैंने आपको बताया ही। दिस रिएक्शन इज कैटालाइज्ड बाई एंजाइम एमिनो ट्रांसफरेज, ये एंजाइम किसके द्वारा कैटालाइज होता है, एमिनो ट्रांसफरेज एंजाइम के द्वारा। ठीक है, जिसको ट्रांस एमिनेज भी बोला जाता है, जिसको ट्रांस एमिनेज भी बोला जाता है। क्यों इसको ट्रांस एमिनेज या अमीनो ट्रांसफर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 और एटमोस्ट फ्यू अमीनो ग्रुप डोनर, यहाँ एक या एक से अधिक क्या होते हैं, अमीनो ग्रुप डोनर होते हैं जो डोनेट करते हैं। ठीक, अमीनो ट्रांसफरेज का नेम क्यों पड़ा है, इसका जो स्पेसिफिक अमीनो ग्रुप डोनर है, बिकॉज द एक्सेप्टर ऑफ अमीनो ग्रुप इज ऑलमोस्ट अल्फा कीटोग्लूट्रेट, क्योंकि हमेशा जो है इसका एक्सेप्टर क्या होता है, अल्फा कीटोग्लूट्रेट। आपने इसके बारे में पढ़ा होगा जब मैंने आपको सिट्रिक एसिड साइकिल बताया था, तो उसमें अल्फा कीटोग्लूट्रेट के बाद सक्सिनेट एंजाइम आता है, सक्सिनेट के बाद मैलेट आता है, मैलेट के बाद फ्यूमरेट के बाद मैलेट आता है, मैलेट के बाद ऑक्सैलोएसीटेट आता है। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया है, तो अल्फा कीटोग्लूट्रेट ही हमेशा इसका क्या होता है, एक्सेप्टर ग्रुप होता है, इसीलिए इसको अमीनो ट्रांसफरेज बोला जाता है, क्योंकि उसमें अमीन ग्रुप पाया जाता है। ठीक, फिर नीचे देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, यही फिगर में बताया गया है, ट्रांसएमिनेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ अमीनो ग्रुप टू एन कीटो ग्रुप, यील्ड ऑफ अल्फा कीटो एसिड ऑफ द ओरिजिनल अमीनो एसिड। ठीक, ये क्या होता है, ट्रांसफर होता है, इसमें कीटो ग्रुप में इसका ट्रांसफर होता है। द मोस्ट कॉमन कंपाउंड्स इन्वॉल्व वाज डोनर ऑब्लिक एक्सेप्टर पेयर इन ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन आर ग्लूटामेट एंड अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। जो डोनर और एक्सेप्टर होते हैं उसमें सबसे मेनली कौन कौन से जो आपके अमीनो एसिड हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। अमीनो एसिड में ग्लूटामेट, ठीक, ग्लूटामेट और अल्फा कीटोग्लूट्रेट जो होता है, विच पार्टिसिपेट इन रिएक्शन विथ मेनी डिफरेंट अमीनो ट्रांसफरेज। यहाँ पे क्या लगेगा आपका, अमीनो ट्रांसफरेज, अमीनो एसिड और अल्फा कीटोग्लूट्रेट चेंज होगा। यहाँ पे ये देखिए अमोनिया ग्रुप ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, सी डबल बॉन्ड ओ बचा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CO माइनस, यहाँ भी क्या हो गया, यहाँ अमोनिया आ गया और ये क्या बन गया, ग्लूटामेट बन गया। ठीक, न्यू अमीनो एसिड बना। अमीनो एसिड एक आपने लिया, जो ये क्या है, ये ग्लाइसिन अमीनो एसिड है। ठीक, सॉरी ये आपका क्या है, वैलिन है, सॉरी एलानीन है, एलानीन अमीनो एसिड है। ठीक है, क्योंकि 4 ग्रुप है यहाँ डिफरेंट डिफरेंट, ये एलानीन है मान लीजिए, और ये अल्फा कीटो ग्लूट्रेट लिया गया, तो यहाँ पे एक अल्फा कीटो एसिड बन गया और एक नया अमीनो एसिड बन गया, वो क्या बन गया, ग्लूटामेट बन गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, ऑल द अमीनो एसिड नाइट्रोजन फ्रॉम अमीनो एसिड दैट अंडरगो ट्रांसएमिनेशन कैन बी कंसनट्रेटेड इन ग्लूटामेट। जो भी ट्रांसएमिनेशन में अमीनो एसिड इन्वॉल्व होते हैं वो किस में बदल जाते हैं, ग्लूटामेट में, क्योंकि इसलिए क्योंकि जो इसका एल ग्लूटामेट होता है, एक ऐसा अमीनो एसिड पाया जाता है जो ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन परफॉर्म करता है एप्रिसिएबल रेट पे, एक अच्छे दर पे। ये क्या कहते हैं, एल ग्लूटामेट ही एक ऐसा अमीनो एसिड है जो क्या करता है, इस रिएक्शन को परफॉर्म करता है। तो होप गाइस इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी कि एमिनेशन का प्रोसेस क्या होता है। सीधे सीधे क्या होता है, एमीन ग्रुप को किसमें, अमोनिया में चेंज करना। ठीक है, एमीन ग्रुप को किसमें, अमोनिया में चेंज करना,
ये आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो रहा है, या नया अमीनो एसिड बनाना, कीटो ग्रुप का रिलीज होना और एक नए अमीनो एसिड का बनना। ये प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल होता है, हमेशा क्या होता है, चेंज होता रहता है। और इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाला अमीनो एसिड क्या है, ग्लूटामेट है, और ना पार्टिसिपेट करने वाला प्रोलीन, लाइसीन और थ्रियोनीन। ठीक, थ्रियोनीन मैंने आपको बताया यहाँ पे थ्रियोनीन, तो PTK। ठीक, ये सॉरी मैंने PIC लिख दिया था, PTK। ओके, अब हम लोग पढ़ने वाले डीएमिनेशन के बारे में। ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन। तो ट्रांसएमिनेशन डज नॉट रिजल्ट इन एनी नेट डीएमिनेशन। जो ट्रांसएमिनेशन होता है उसमें कोई नेट डीएमिनेशन का प्रोसेस नहीं होता, मतलब अमोनिया का रिमूवल नहीं होता है। ठीक, वहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ अमीनो ग्रुप का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांस मतलब क्या, एक दूसरे के बीच में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन ड्यूरिंग ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन एन अमीनो एसिड इज कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग कीटो एसिड बाय रिमूवल ऑफ अमीन फंक्शन ग्रुप एज अमोनिया। इसमें क्या होता है, एक कीटो ग्रुप बनेगा और एक अमोनिया क्या होगा, रिलीज होगा, एंड अमीन फंक्शन ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय कीटो ग्रुप। और जो अमीन ग्रुप होगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, कीटो ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। या फिर द अमोनिया इवेंचुअली गोज इनटू यूरिया साइकिल, और ये अमोनिया कहाँ चला जाएगा, यूरिया साइकिल में चला जाएगा। ठीक, डीएमिनेशन अकर्स मेनली थ्रू द ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन ऑफ ग्लूटामेट बाय ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज। डीएमिनेशन का प्रोसेस मेनली किसके द्वारा होता है, ग्लूटामेट के द्वारा। और इसमें कौन सा एंजाइम इन्वॉल्व होता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। देख रहे हैं, H पूरा निकल जा रहा है। इसमें इस रिएक्शन में दो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगते हैं, NAD+ या NADP+। लेकिन यहाँ पे क्या लिया जा रहा है, मेनली NADP+, क्योंकि इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। याद करिए, जब मैंने आपको आगे लेक्चर्स में पढ़ाया है तो मैंने आपको NAD+, जब ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ाया है तो NADP+ और NAD+ में डिफरेंस बताया था। इसके पास मोर फास्फोरस होता है, ये इससे ज़्यादा एक्टिव होता है। ठीक, NADP+, उसके बारे में मैंने आपको ब्रीफली उसमें बताया है। ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज क्या होता है, एलोस्टेरिकली इनहिबिटेड बाय GTP एंड NADH। ये किसके द्वारा इनहिबिट किया जाता है, इसको कौन रोकता है या दबाता है, वो कौन होता है, GTP। ठीक है, ग्वानिन थाइमिन, ग्वानिन टायरोफॉस्फेट ट्राईफॉस्फेट। ठीक, और NADH। ठीक है, NADH, और एक्टिवेट किसके द्वारा होता है, ADP और NAD+ के द्वारा। ADP एंड NAD+ के द्वारा ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है। और NAD+ और GTP और NADH के द्वारा क्या होता है, ये दबाया जाता है। तो इतना प्रोसेस इसमें होता है। ठीक है, ट्रांसएमिनेशन और डीएमिनेशन में। ट्रांसएमिनेशन में क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है, इसमें अमोनिया का ट्रांसफ़र हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है इसमें देखिए, अमोनिया का क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है ना, एक ग्रुप से यहाँ पे कीटो ग्रुप। ठीक, फिर यहाँ कीटो ग्रुप से अमीन ग्रुप, यही बस हो रहा है, ट्रांसफरेज लग रहा है यहाँ पे, अमीनो ट्रांसफरेज, और इसका ट्रांसफ़र हो रहा है। अमीनो एसिड अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट अल्फ़ा कीटो एसिड में चेंज हो जाएगा और ग्लूटामेट में चेंज हो जाएगा। फिर इसी ग्लूटामेट को लेकर आगे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, ऑक्सीडेटिव डीएमिनेशन का प्रोसेस हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, ग्लूटामेट को अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट में कन्वर्ट किया जा रहा है। इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यूरिया साइकिल, जिसमें क्या होता है, इसमें एक जो एक्सेस नाइट्रोजन होता है उसको यूरिया में कन्वर्ट करके एक्सक्रीट के थ्रू, मतलब फीसेस के थ्रू, जो हम लोग फीसेस निकालते हैं उसके थ्रू क्या होता है, इसको बाहर कर दिया जाता है बॉडी से, क्योंकि हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कर दिया जाता है, एक्सक्रीट कर दिया जाता है, वेस्ट के फॉर्म में हमारे बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यूरिया साइकिल क्या होता है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसी तरह बने रहिए और अच्छी वीडियोज़ के लिए। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू एवरीवन।